नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। आज बात करेंगे बीजीटी की, क्योंकि आईपीएल हम काफी टाइम से टच कर रहे हैं, लेकिन अब इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है बीजीटी यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2025। यहाँ पे कई चीजें हैं। अश्विन अन्ना का रिटायरमेंट हो चुका। शकुन, इस बात को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि माय फेवरेट ऑफ स्पिनर इंडिया का, आप क्या कहेंगे इसको अन्ना को लेकर के? एक्सपीरियंस बिकॉज बीइंग अ फैन, हम लोग 2011 वर्ल्ड कप के जितने भी हम लोगों के फेवरेट से धीरे धीरे सब लोग ऑलमोस्ट रिटायर हो चुके हैं, खेलना छोड़ चुके हैं, तो इट वाज अ हार्ट ब्रेकिंग। बाकी चीजें, धोनी के स्क्वाड के सबसे इंपॉर्टेंट अगर स्पिनर हुआ करते थे, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो या भी टी20 वर्ल्ड कप में भी, अन्ना का बहुत ही ज्यादा भरोसामंद खिलाड़ी के तौर पे इनको देखा गया था। मेरी आवाज नहीं निकल रही अन्ना के जाने के बाद से, काफी दुखा। लेकिन अन्ना का जाना तो थोड़ा जल्दी हो गया, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला चल नहीं रहा है, तो रोहित शर्मा विराट कोहली जाना चाहिए। लेकिन अन्ना ने जल्दी ही रिटायरमेंट ले लिया है, लोगों का ऐसा कहना है। 20 सीरीज के चलते ऐसे ही एमएस धोनी ने भी किया था। लेकिन खैर, ये तो खेल है, कोई आएगा तो कोई जाएगा। लेगेसी मेंटेन रहती है, याद हमेशा आती है। अब बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2025 और 24 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज का आगाज 22 नवंबर 2024 से शुरू होकर 7 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जा रही है। यहां 5 मैचों की सीरीज ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न प्रतिष्ठित मैदानों पर खेली जा रही है। सीरीज का कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो यहां पर जो पहला टेस्ट मैच था वो हुआ है 22 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर के बीच। इसके बीच में हम चर्चा करेंगे शकुन, जो हम लोग मिस कर दिए उसके बारे में दर्शकों को हम थोड़ा बता दें। दो जो मैच हो चुके हैं, दूसरा टेस्ट मैच डे नाइट हुआ है, पिंक बॉल टेस्ट, वो 6 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच एडिलेड में खेला गया, ओवल के मैदान पे। तीसरा गाबा के मैदान पे खेला गया। अब चौथा जो टेस्ट है वो ये मैच ड्रॉ रहा है शकुन। 26 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर 2024 के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। और पांचवा और आखिरी टेस्ट मैच 3 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी 2025 यानी कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। बात करें टीम रैंकिंग की, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया टीम की रैंकिंग की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया टीम वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन पे है। इस वक्त करंट जो कैप्टन है वो पैट कमिंस है। ओपनिंग बल्लेबाज स्टीव स्मिथ है। इनकी रैंकिंग की बात करूं तो नंबर 5वें खिलाड़ी हैं। इनके जो ओपनिंग गेंदबाज यानी कि जो इंपॉर्टेंट गेंदबाज है वो है जैश हेजलवुड, और वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में इनकी जो रैंक है वो नंबर 2 की खिलाड़ी है। इसके बाद अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 2 की पोजीशन पर है। कप्तान रोहित शर्मा है। ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल है, इनकी रैंक नंबर 4 की है। और इंपॉर्टेंट गेंदबाज सबसे जसप्रीत बुमराह नंबर 3 के गेंदबाज है। अब इस सीरीज का महत्व दोनों टीमों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, विशेषकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दृष्टिकोण से। भारत को अपने अगले वर्ल्ड वर्ष लॉर्ड्स में यानी कि अगले साल जो लॉर्ड्स में होगा WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करना आवश्यक है। जी बिल्कुल, वही ऑस्ट्रेलिया अपने खरोली मैदान पर जीत की उम्मीद कर रहा है। पहला टेस्ट मैच जो कि 22 से 26 नवंबर को हुआ था और स्टेडियम में हुआ था, और जो 22 से 26 नवंबर 2024 तक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट पर्थ के ऑफ स्टेडियम में खेला गया था। ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन यानी कि WTC के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो दोनों टीमों के लिए जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था। मैच की शुरुआत और टॉस कुछ अलग अलग तरीकों से हुई। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पर्थ के पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना तो जरूर थी। बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इसका फायदा भी बहुत अच्छे से उठाया था। अनुज, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी भी यहाँ पर काफी लाजवाब रही। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी ने ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हुए एक मजबूत शुरुआत दी। ट्रेविस हेड ने 152 रनों की पारी खेली। भाई बहुत गंदा सरदर बन गया था इंडिया के लिए। और बात करें स्टीव स्मिथ ने तो 101 रन की शानदार शतक लगाई। इन दोनों ने बेहतरीन पारियों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 445 रन ठोक दिए। वही भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत ने जवाबी पारी में पारी के अंदर यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आई थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर किया, लाजवाब वहां पर उन्होंने गेंदबाजी करी। भारत की पहली पारी में मात्र 260 रनों पर ही वो सिमट गई थी, जिसमें केवल राहुल ही ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने यहाँ पर 84 रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने 77 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली थी। और ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी के बारे में आप बताइए। बिल्कुल शगुन, ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी की बात करें तो पारी में भी मजबूत बल्लेबाजी की। भारत को एक बड़ा लक्ष्य दिया। हालांकि भारतीय गेंदबाज कुछ विकेट के लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी पारी हो चुकी थी। बारिश और मैच का परिणाम आखिरी दिन बारिश के कारण खेल नहीं हो सका और मैच ड्रॉ होने पर समाप्त हो गया। बारिश ने भारतीय टीम को हार से तो बचा लिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने शानदार बल्लेबाजी के बावजूद
मैच का मौका गंवा दिया। देखिए, इस ड्रा के परिणाम स्वरूप दोनों टीमों को एक एक अंक मिले और अब दोनों टीमें अगले टेस्ट में अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश करेंगी, जो चौथा टेस्ट होने वाला है। अब बात करें डे नाइट टेस्ट की, तो शगुन, हमने तो अभी अपना इंट्रो दिया नहीं, तो मैं अनुज त्रिपाठी और मेरी सहयोगी शगुन, हम पूरा बीजीटी का क्या पूरा हम लोग जो स्टडी करके आए हैं, जो पूरा अभी आगे क्या संभावना की। देखिए 3 मैच हो चुके हैं शगुन, और 2 मैच हैं इंपॉर्टेंट, तो उस पर हम पूरा चर्चा करेंगे। तो हमारी सहयोगी शगुन आपको पूरा का पूरा सहयोग प्रदान करेंगी, हर बार की तरह जिस तरह करते हैं। तो शगुन, अब आप कर लीजिए जो 6 दिसंबर से जो स्टार्ट हुआ था। जी बिल्कुल। दूसरा जो यहाँ पर शुरू हुआ था मैच, वो था 6 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में पूरा मैच चला था। एडिलेड ओवर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 का ये दूसरा टेस्ट जो था, वो जैसे मैंने बताया 6 से 10 सितंबर को के बीच खेला गया था। और इस मैच में काफी कुछ खास था, क्योंकि ये डे नाइट मैच था, यानी इसमें मैच दिन के बजाय शाम को खेले गए थे। पिंक बॉल टेस्ट, पिंक बॉल टेस्ट। डे नाइट टेस्ट मैचों की खासियत भी यह है कि इनमें गुलाबी मैच गेंद का, जिसका पिंक बॉल का हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, जो दिन के समय बेहतर रूप में नजर आती है और रात में गेंदबाजों के लिए मुश्किल बन जाती है। इस प्रकार के मैचों में गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है और मैच का रोमांच भी काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है। मैच का प्रारंभ होता है कहां से? टॉस के साथ। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने फिर से टॉस जीत करके बल्लेबाजी का निर्णय लिया। एडिलेड ओवल की पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए थोड़ी मदद हो सकती थी, लेकिन पिंक बॉल के साथ बल्लेबाजों के लिए चुनौती भी बढ़ जाती है, खासकर रात के समय। ऑस्ट्रेलिया की जो पहली पारी थी उसकी शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन फिर ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने तो भाई दिमाग खराब कर दिया। शानदार बल्लेबाजी किया और स्टीव स्मिथ ने 100 रन बनाकर के अपनी स्थिति को मजबूत किया और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 370 रन ठोक दिए। बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों का जो प्रमुख प्रदर्शन था, योगदान था, वो काफी ज्यादा अच्छा रहा। ट्रेविस हेड ने यहाँ पर 125 रनों की पारी खेली। वहीं स्टीव स्मिथ की अगर बात करें तो 101 रनों के साथ शानदार पारी यहाँ पर खेली गई। ऑस्ट्रेलिया को एक मजबूत स्कोर पर जरूर ये लेकर आई थी। मिचेल स्टार्क और जेस हेजलवुड अपनी गेंदबाजी से भी अहम योगदान दिया है, भारतीय बल्लेबाजों को दबाव में रखा। भारत के लिए यह पारी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उन्हें ऑस्ट्रेलिया के बड़े स्कोर का पीछा करना था। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए। हालांकि रोहित शर्मा 90 रन और केएल राहुल 65 रन बना करके टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से मैच में वापसी करने में सफल नहीं रहे। और भारत की पूरी टीम 230 रनों के ऊपर ही सिमट गई। पहले टेस्ट मैच में भी भारत का ऐसा हाल देखने को मिला था। और अगर भारत के यहाँ पर कुछ प्रमुख पारियों की मैं बात करूं तो रोहित शर्मा ने 90 रन बनाकर भारत की पारी को संभालने की कोशिश करी, लेकिन उनका विकेट ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने समय पर ही ले लिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते। बात करें केएल राहुल और रविंद्र जडेजा की, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी हमेशा से भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। दोनों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन भारत को ऑस्ट्रेलिया के स्कोर के करीब पहुंचाने में सफलता नहीं मिली। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में अपने बल्लेबाजी के दबदबा बनाए रखा, कायम रखा। मानस लबुशेन हो सबसे इंपॉर्टेंट रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 350 रनों का विशाल काय स्कोर भारत के सामने रख दिया और भारत की गेंदबाजी के लिए मुश्किल बढ़ गई थी, क्योंकि पिंक बॉल टेस्ट में बल्लेबाजों के लिए अच्छा खेल दिखाया था। भारत का दूसरा प्रयास, भारत के लिए पारी भी चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि उन्हें एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना था। और रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज लगातार अपना दबदबा इस मैच में भी कायम रखा था उन्होंने, और भारत के लिए वही जो लक्ष्य था उसका पीछा करने में भारतीय बल्लेबाजों को यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मैच के अंतिम दिन पर ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल कर ली। जी बिल्कुल, मैच का परिणाम, ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को 1 पारी और 60 रनों से जीत लिया। यह जीत ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसके पीछे कारण है। कारण क्या है शगुन, आप इसके बारे में बताएं। ऑस्ट्रेलिया की बढ़त, भारत को इस हार से सीखने की जरूरत भी थी, खासकर अपनी बल्लेबाजी में सुधार लाने की। और अगर मैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के जितने भी बल्लेबाज गेंदबाज हैं उनके मुख्य प्रदर्शन की बात करूं तो ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ की शानदार बल्लेबाजी थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया को एक मजबूत स्कोर बनाने में भी हेल्प कर रही थी और एक मजबूत स्थिति में भी लाकर खड़ा कर रही थी। जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क, क्या भाई साहब, भाई साहब, भारतीय बल्लेबाजों को उन्होंने पूरे मैच के दौरान दबाकर ही रखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारत के लिए रोहित शर्मा और केएल राहुल ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन टीम को पूरी तरह से चुनौती देने में सफलता नहीं मिल पाई। तीसरे टेस्ट की बात कर लीजिए एक बार शगुन फटाफट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। गाबा का घमंड 14 से 18 दिसंबर के बीच में गाबा के यहाँ पर खेला गया, उस पे पिच पे खेला गया
और अगर बात करें तो दोनों ही टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, खासकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी कि WTC की हम बात कर रहे हैं, जहां दोनों टीमें जीत के लिए संघर्ष कर रही थी। बिल्कुल। और द काबा मैदान अपने तेज गेंदबाजों के लिए फेमस है और यहाँ पर हमेशा ही एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण मुकाबला देखने को मिलता है। ये 5 नहीं होते, गाबा में तो टीम इंडिया की तय थी, हार कैसे हो गया, बड़ा चमत्कार। बिल्कुल, देखिए गाबा टेस्ट मैच में टीम इंडिया जीती तो नहीं, लेकिन मुकाबला ड्रॉ हो गया और अब यही कहा जा रहा है कि इस ड्रॉ में बड़ी जीत है। तीसरा टेस्ट मैच एक रोमांचक मुकाबला था। पहले 2 दिन भारतीय टीम बैकफुट पर थी और पूरी संभावना थी कि टीम इंडिया इस मैच को हार रही है, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी थे उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें से भारत को ड्रॉ के रूप में एक बड़ी राहत मिली। 5 हीरो जिन्होंने मैच को ड्रॉ करके खत्म किया। इसमें सबसे पहला नाम आता है जसप्रीत बुमराह का, हीरो रहे भाई साहब, क्योंकि इन्होंने जो पहली पारी में 6 विकेट लिया और 10 रन बना करके बुमराह ने भारत की स्थिति को मजबूत किया। उनका योगदान अहम था क्योंकि फॉलो ऑन को उन्होंने बचाया है। बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को परेशान किया और मैच के महत्वपूर्ण मोड़ पर ला करके रख दिया था। दूसरे खिलाड़ी की बात करिए, दूसरी पारी में देखिए दूसरी पारी में अगर बात करें जसप्रीत बुमराह के प्रदर्शन की, तो 3 विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया के 275 रनों के लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश में जो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज थे उसको यहाँ पर रोकने की भी उन्होंने कोशिश करी। अब दूसरे खिलाड़ी की मैं बात करती हूँ, लोकेश राहुल, यानी कि केएल राहुल दूसरा हीरो चमत्कार भारतीय क्रिकेट टीम के लिए वो यहाँ पर साबित हुए थे। पहली पारी में 84 रन खेले, दूसरी पारी में 4 रन की पारी के साथ लोकेश राहुल ने टीम इंडिया की बल्लेबाजी में एक महत्वपूर्ण, छोटा ही सही लेकिन महत्वपूर्ण काफी इंपॉर्टेंट था जी। जब बड़े खिलाड़ी जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली सफल नहीं थे, तब राहुल ने अकेले अपने दम पर टीम को संभालने का प्रयास किया। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रविंद्र जडेजा मेरी नजर में काफी ज्यादा अहम थे। इसके बारे में अगर आप बात करें तो ज्यादा मजा आएगा। जड्डू की आप काफी फैन हैं। ऑफ कोर्स सीएसके का हमेशा से वो पार्ट रहे हैं महत्वपूर्ण, तो जड्डू मेरे हमेशा से फेवरेट भी रहे हैं, क्योंकि जड्डू ने 77 रन बनाए और भारतीय टीम को संघर्ष करने में जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी भारतीय टीम पूरे मैचेस के दौरान, पारियों के दौरान, तो उसको यहाँ पर मजबूत शुरुआत और ताकत जरूर दी थी। और तीसरे टेस्ट मैच में अपनी एंट्री के साथ वो काफी ज्यादा यहाँ पर सक्सेसफुल भी साबित हुए। राहुल के साथ भी उन्होंने अच्छी साझेदारी की और भारतीय टीम को एक मजबूत स्थिति के अंदर लाके उन्होंने खड़ा किया था। चौथे खिलाड़ी की बात करें तो आकाशदीप हीरो रहे। आकाशदीप ये पहली पारी में 31 रन और 1 विकेट लेकर के आकाशदीप ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, खासकर फॉलो ऑन को बचाने में। दूसरी पारी में उन्होंने 2 विकेट जल्दी लिए, जो भारत की उम्मीदों को जीवित रखने के लिए काफी ज्यादा अहम था। पांचवी खिलाड़ी की बात करें, पांचवा हीरो कौन है? यहाँ पर है बारिश। देखिए बारिश की मैं यहाँ पर क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि बारिश ही ऐसा था जिसने मैच को ड्रॉ करा, खत्म करवाया, और वो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट हो गया था कि भारत जिस तरह से परफॉर्म कर रहा था वो काफी ज्यादा अजीब प्रदर्शन था भारत का। बारिश नहीं होती तो भारतीय टीम के लिए ये मुश्किल साबित हो सकती थी। अगर 5वें दिन बारिश नहीं होती तो मैच खत्म हो चुका होता। बिल्कुल भारत को हार का सामना करना पड़ता, लेकिन बारिश के कारण खेल रुकता रहा और आखिरकार मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर के इस मैच में जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, आकाशदीप का अहम योगदान था। पांचवा बारिश सबसे इंपॉर्टेंट गेम खेल रही थी। और इस टेस्ट मैच के बाद भारतीय टीम को अपनी संघर्षशीलता और टीम के सामूहिक प्रयास को साबित किया। अगर आपको लगता है कि कोई खिलाड़ी भी इस मैच के लिए अगर हीरो थे तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। चौथे टेस्ट मैच की बात करें जो 26 से 30 दिसंबर के बीच में खेला जाएगा। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ये पूरा मैच खेला जाएगा। और चौथे टेस्ट मैच में क्या प्रदर्शन होगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रोमांचक मुकाबला तो जरूर होने वाला है। और इस टेस्ट मैच की अगर बात करें तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ये खेला जाएगा। एमसीजी एक ऐतिहासिक प्रतिष्ठित स्टेडियम है जो कि टेस्ट क्रिकेट के सबसे बड़े मंचों में से एक माना जाता है। ये मैच बॉक्सिंग डे टेस्ट के रूप में भी मशहूर है, जो हर साल क्रिसमस के बाद आयोजित होता है और क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक विशेष आकर्षण होता है। मेलबर्न यानी कि एमसीजी के ग्राउंड के बारे में अगर हम बात करें, या कि पिच, एमसीजी में जो पिच रिपोर्ट क्या है, वेदर रिपोर्ट क्या, हम सब कुछ बताएंगे इसमें। देखिए क्योंकि अब 2 ही मैच बचे हैं, ज्यादा स्लॉट है नहीं, तो हम फटाफट कंप्लीट करेंगे। तो एमसीजी में खेले जाने वाले मैच का इतिहास बहुत ही ज्यादा धूमधाम से भरा हुआ है और यहां पर कई यादगार मुकाबले हुए हैं। और यह स्टेडियम दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में से एक है, जिसमें लगभग 1 लाख दर्शक बैठ सकते हैं। एमसीजी
की पिच की बात करूं तो आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन साथ ही तेज गेंदबाजों को भी काफी मदद मिलती है। ये पिच पर थोड़ा सा और बात कर ली शगुन, देखिए, आपको क्या इसके जो लगता है? ये पिच आमतौर पर शुरुआती दिन में तेज गेंदबाजों के लिए काफी ज्यादा बेहतर मदद बिल्कुल उनको बिल्कुल देती है, जबकि बाद में ये स्पिनर्स के लिए काफी अच्छी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैच की अगर महत्व की मैं बात करूं तो मैच बॉक्सिंग डे टेस्ट है, जो आमतौर पर बहुत ही रोमांचक और कंपटीशन वाला होता है। इस मैच में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमों के लिए काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। भारत का ऑलरेडी पहले वाले तीनों मैच में इसके अंदर जिस तरह से हाल था वो हम सभी ने देखा, और ऑस्ट्रेलिया कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही थी हमने वो भी देखा। और खासकर WTC के सिनेरियो में दोनों टीमों को इस सीरीज में अपनी स्थिति को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी मजबूत है। करने की जरूरत है। भारत के लिए मैच बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वे इस मैच में हारते हैं तो उनके लिए WTC फाइनल में क्वालिफाई करना कठिन हो सकता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए भी अपने घरेलू मैदान पर जीत की उम्मीद करेगा और सीरीज पर कब्जा करने के लिए मैच को जीतने की कोशिश करेगा। अब दोनों टीमों की स्थिति के बारे में फटाफट आप चर्चा कर लीजिए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया पहले ही तीनों टेस्ट मैचेस में 2 में जीत हासिल कर चुकी है और तीसरे मैच में अपना वो दबदबा भी कायम कर चुकी है। तो यानी कि 3-1 की बढ़त वो बना सकते हैं अगर वो चौथा मैच भी यहाँ पर जीत जाते हैं। और भारत की अगर बात करूं तो भारत को इस मैच में जीत बहुत जरूरी है, कि वो सीरीज में वापसी कर सकते हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस में वो बने रह सकते हैं इसके जरिए। अब बात कर लेते हैं मैच की जुड़ी प्रमुख बातों की। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान पैट कमिंस, प्रमुख खिलाड़ी स्टीव स्मिथ, मानस लबुशेन, ट्रेविस हेड, जॉस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क। वर्ल्ड रैंकिंग में अगर बात करें तो नंबर 1 पर है। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस समय बहुत ही ज्यादा मजबूत स्थिति में है और वो अपनी घरेलू पिचों पर खेलने की वजह से ज्यादा कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं। बात करें भारत की टीम की तो भारत की टीम में कप्तान रोहित शर्मा है, प्रमुख खिलाड़ी विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल, ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। और वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 2 की टीम। देखिए, भारत को इस मैच में दबाव में खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि नंबर 1 के साथ नंबर 2 का यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है और उन्हें अपने बल्लेबाजों और गेंदबाजों का एक जो टीम वर्क होता है, ये पूरा टीम वर्क का मामला है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पर उनको जीत जरूर कायम करनी पड़ेगी अगर उनको WTC की टिकट चाहिए तो। इस मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है और भारत को अपनी बल्लेबाजी में सुधार करना होगा। खासकर रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल जैसे प्रमुख बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा जैसे अनुभवी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के मजबूत गेंदबाजी क्रम को चुनौती देंगे। ऑस्ट्रेलिया के पास जॉस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस जैसे तेज गेंदबाज हैं जो भारतीय बल्लेबाजों को परेशानी में डाल सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, दोनों टीमों के बीच में मुकाबला, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, बहुत कड़ा होने वाला है। नंबर 1 और नंबर 2 का मुकाबला होगा और इस पिच पर टीम इंडिया के लिए मैच जीतना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है। भारत को अपनी गेंदबाजी, बल्लेबाजी यहाँ पर टीम वर्क के तहत दिखानी भी होगी और खासकर जब वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की चुनौतीपूर्ण पिच पर खेलेंगे। निष्कर्ष की अगर बात करूं तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होने वाला चौथा टेस्ट मैच इस सीरीज का एक मेन मुकाबला है और टेस्ट सीरीज सिर्फ ये सीरीज नहीं है, बल्कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए एक निर्णायक मैच भी हो सकता है। अब ये देखना होगा कि कौन सी टीम इस कठिन चुनौती को पार कर पाती है और सीरीज को अपने नाम कर पाती है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG की पिच रिपोर्ट बात करें तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 के चौथा टेस्ट मेलबर्न में खेला जाना है। पिच आमतौर पर टेस्ट क्रिकेट के लिए चुनौतीपूर्ण और संतुलित पिच मानी जाती है। यहाँ पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिल सकता है। पिच पर कुछ विशेषताएं होती हैं जो इस टेस्ट मैच को और भी रोमांचक बना सकती है। आइए एक नजर डालते हैं MCG की पिच के बारे में। देखिए, पिच की विशेषता, शुरुआत करेंगे तेज गेंदबाजों के लिए। तो देखिए, तेज गेंदबाजों के लिए काफी ज्यादा मदद होती है MCG की पिच पर। आमतौर पर पहले 2 दिन तेज गेंदबाजों को कुछ मदद मिलती है। पिच में हल्के से उछाल और सटीक गेंदबाजी करने पर तेज गेंदबाजों को विकेट मिलने की संभावना रहती है। यह पहले दिन का खेल हमेशा तेज गेंदबाजों के लिए महत्वपूर्ण होता है, जहां पर गेंद स्विंग कर सकती है और थोड़ा सा मूवमेंट भी हो सकता है। दूसरे दिन और तीसरे दिन स्पिनर्स का बोलबाला होता है। जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच थोड़ी सी धीमी हो सकती है और स्पिनर्स को मदद मिलती है। स्पिनर्स को अपनी गेंदबाजी में वेरिएशन ला करके बल्लेबाजों को परेशान करने में काफी अच्छा मौका मिल जाता है। विशेष रूप से रविंद्र जडेजा, नाथन लियोन जैसे स्पिनर गेंदबाजों को यहां पर प्रभावी गेंदबाजी करने के लिए आदर्श परिस्थितियां मिल सकती हैं। बल्लेबाजी की चुनौतियां यहां पर क्या हो सकती हैं? देखिए, MCG की पिच पर बल्लेबाजों को शुरुआती में थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं, खासकर तेज गेंदबाजों के लिए के खिलाफ। हालांकि एक बार सेट हो जाने के बाद बल्लेबाज अपने लिए रन बनाना काफी ज्यादा संभव हो जाता है। पिच पर उछाल, थोड़ी घुमाव वाली गेंदों पर सही तरीके से खेलने के लिए बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा धैर्य और सटीकता दिखानी होगी। फॉलो ऑन के लिए स्थिति अगर हुई तो यदि
एक टीम पहले बल्लेबाजी करती है और बड़ा स्कोर बनाती है तो दूसरी टीम फॉलो ऑन से बचने के लिए काफी ज्यादा संघर्ष कर सकती है। एमसीजी की पिच पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा मिल सकता है क्योंकि बाद में गेंदबाजों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार गेंदबाजी करने का अधिक अवसर मिलेगा। आखिरी दिन पिच की स्थिति कैसे होगी? चौथे और पांचवें दिन पिच में थोड़ी और दरारें आ सकती हैं जिससे स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों के लिए गेंद को पकड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और यह स्थिति विशेष रूप से विकेट को मोड़ने के लिए काफी ज्यादा आदर्श बनती है। पिच पर थोड़ी घास और उछाल के कारण तेज गेंदबाज हर दिन नए चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि पूरा जो इसका निचोड़ है, पहले दिन तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना है, दूसरे दिन और तीसरे दिन पिच धीमी हो सकती है जिससे स्पिनरों को फायदा मिलेगा और आखिरी दिन पिच पर घास की कमी और दरारें यानी कि स्पिनर्स को काफी ज्यादा मदद आएगी। बल्लेबाजों के लिए शुरुआत में सतर्क रहना जरूरी होगा, खासकर तेज गेंदबाजों के खिलाफ। इस पिच के आधार पर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला चौथा टेस्ट मैच काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है जिसमें दोनों टीमों को अपनी रणनीतियों पर ध्यान देना होगा। अब पिच की मैंने पूरी तरह से बात कर ली, मौसम की आप बात कर ली क्योंकि मौसम खराब तो सारा मैच खराब। चलिए अगर सूरज की स्थिति की मैं यहाँ पर बात करूं तो 26 दिसंबर को यहाँ पर पूरी तरह से रोशनी होगा, यानी कि सूरज यहाँ पर अच्छा खासा उगता हुआ हमें नजर आएगा, जबकि 27-28 दिसंबर को आंशिक रूप से यहाँ पर बादल हो सकते हैं और 29-30 दिसंबर को मुख्यतः बादल रहने की संभावना है, यानी कि बारिश यहाँ पर आ सकती है। और बारिश की अगर बात करूं तो 27 और 30 दिसंबर को सुबह में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि 28 दिसंबर को कुछ कुछ जगहों पर सुबह बौछारें हो सकती हैं। और अगर हवा की मैं यहाँ पर बात करूं तो दक्षिणी से दक्षिण पश्चिम दिशा में 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। इसका टेस्ट मैच पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी जान लेते हैं। 26 दिसंबर को तेज और शुष्क परिस्थितियां बल्लेबाजों के लिए अनुकूल होंगी। 27 और 28 दिसंबर को आंशिक बादल और हल्की वर्षा बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। 29 और 30 दिसंबर को बादल और संभावित वर्षा बल्लेबाजों के लिए कठिनाई बन सकती है। गेंदबाजों की अगर मैं बात करूं तो तेज गेंदबाजों को 26 दिसंबर को उछाल और गति मिल सकती है, वहीं स्पिन गेंदबाजों को 27 और 28 दिसंबर को आंशिक बादल और हल्की वर्षा से मदद मिल सकती है। 29 और 30 दिसंबर को बादल और संभावित वर्षा स्पिन गेंदबाजों के लिए अनुकूल साबित हो सकती है। भारत की टीमों में कुछ खिलाड़ी जैसे रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम में डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और मिचेल स्टार्क जैसे प्रमुख खिलाड़ी हैं जो मैच के परिणाम पर प्रभाव डाल सकते हैं। भारत की संभावित प्लेइंग 11 और ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग दोनों की हम बात करें। देखिए 26 से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो चल रहा है उसके बीच ट्रॉफी के चौथे में भारत की संभावित प्लेइंग 11 को लेकर कई विकल्प हो सकते हैं जो टीम की रणनीति, पिच की स्थिति और मैच के दौरान के हालात पर निर्भर करेगा। हालांकि यहां हम संभावित प्लेइंग 11 के बारे में चर्चा करें, कोई परफेक्ट प्लेइंग 11 नहीं है, हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले खिलाड़ी होंगे कप्तान रोहित शर्मा, ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर यहाँ पे एक अनुभवी तेज बल्लेबाज है जो कि मैच की शुरुआत है लेकिन छठे स्थान पर खेलते हुए आपको हमेशा नजर आ रहे हैं। उनको संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि ओपनिंग में केएल राहुल और बाकी स्थिति को संभालने की क्षमता है। यशस्वी जायसवाल ओपनिंग बल्लेबाज हैं, युवा बल्लेबाज है जिन्होंने हाल ही में शानदार प्रदर्शन किया मेलबर्न की पिच पर, वहां भी एक मजबूत शुरुआत देने की कोशिश करेंगे। विराट कोहली है, बल्लेबाज हैं। स्मिथ विराट कोहली भारत के सबसे अनुभवी भरोसेमंद बल्लेबाज में से एक रहे हैं। वो टेस्ट क्रिकेट में अपनी फॉर्म में वापस आने की काफी उम्मीद करेंगे। केएल राहुल है, केएल राहुल की बात करें तो स्थिति के बारे में तो केएल राहुल मजबूत स्थिति में है और मेलबर्न की कठिन हालात में उनको बड़ी पारी खेलने की आवश्यकता होगी। शुभमन गिल की आप बात कर लीजिए फटाफट। शुभमन गिल जो आपके लगता है यहाँ पर क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन ऑफ कोर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज के रूप में भी वो यहाँ पर बन चुके हैं। रविंद्र जडेजा नाम आपका अश्विन क्या आ रहा है यहाँ पर अश्विन, क्योंकि हमारे दिलों के अंदर हमेशा से वो बसे हुए हैं, नाम पर भी वही आ रहे हैं अभी फिलहाल। तो रविंद्र जडेजा एक शानदार स्पिनर और बल्लेबाज के तौर पर मेलबर्न के पिच पर स्पिन गेंदबाजी के लिए उनके पास अनुभव और कौशल दोनों ही है। यहाँ पर अपनी गति और संघर्षशीलता गेंदबाजी में भारत के लिए कई महत्वपूर्ण विकेट लिए हैं। मेलबर्न की पिच पर उनका योगदान अहम हो सकता है। अपेक्षित बदलाव क्या क्या हो सकते हैं? यदि पिच में अधिक घास या तेज गेंदबाजों के लिए परिस्थितियां होती हैं तो भारत एक अतिरिक्त गेंदबाज के रूप में उमेश यादव को शामिल कर सकता है। यदि पिच के स्पिनरों के लिए अधिक सहायता होती है तो कुलदीप यादव भी खेल में शामिल किए जा सकते हैं। क्या पूरा इसका निचोड़ क्या निकल रहा है? अगर आप फटाफट संभावित प्लेइंग 11 नजर मारिए। भारत की जो संभावित यहाँ पर प्लेइंग 11 है उसमें एक मजबूत बल्लेबाजी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अनुभव से भरपूर गेंदबाज आक्रमण यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 3 मैचेस में ऐसा हमें देखने को नहीं मिला जो अब देखने को मिल सकता है। भारत को इस मैच में अपनी प्लेइंग 11 का चयन परिस्थिति के अनुसार ही करना होगा ताकि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी स्थिति को और भी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर सके और सीरीज में यहाँ पर वापसी कर सके।
ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग 11 पर नजर मारे तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया के पास एक मजबूत और संतुलित टीम है, जिसमें से गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया की रणनीति को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की जो संभावित प्लेइंग 11 है तो मार्कस हैरिस है, ये भी ओपनिंग बल्लेबाज है। हैरिस को पिछले कुछ मैचों से मौका मिला है और वह भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ अपनी जगह पक्की करना चाहेंगे। स्टीव स्मिथ है, स्टीव स्मिथ की बात करें तो स्टीव स्मिथ का भी जहां पर स्थिति विराट कोहली जैसी थी, लेकिन अब ठीक है, उन्होंने बल्लेबाजी में वापसी कर ली है। हो सकता है वो अगर टीम को बढ़ाएं और अच्छे यहां पर स्कोर खड़ा करें। मिचेल मार्श है, मिचेल मार्श ऑलराउंडर। स्टीव बात करें तो आक्रामक बल्लेबाज और प्रभावी गेंदबाज दोनों में ही है। मिडिल ऑर्डर में ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं। ट्रेविस हेड की अगर मैं बात करूं तो ट्रेविस हेड ने हाल ही में शानदार बल्लेबाजी की है और मेलबर्न की पिच पर उनका प्रदर्शन महत्वपूर्ण हो सकता है। एलेक्स कैरी है, एलेक्स कैरी एज विकेट कीपर बल्लेबाज है और एलेक्स कैरी विकेट कीपिंग में भी काफी ज्यादा दक्ष हैं, महत्वपूर्ण बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। नेथन लियोन है, काफी अच्छे स्पिनर हैं। नेथन लियोन काफी ज्यादा भारतीय टीम को परेशान करने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते हैं। जॉश हेजलवुड है, जॉश हेजलवुड भी तेज गेंदबाज है भाई, दिमाग खराब करके रखा हुआ है, उनके पास पेस है, गति है, बल्लेबाजों को मुश्किल में काफी डालने का अनुभव रखते हैं। मिचेल स्टार्क ने भाई परेशान करके रखा ही जब से पूरा ये सीरीज स्टार्ट हुआ है। तेज गेंदबाज जो अपनी गति और स्विंग भारतीय बल्लेबाजों को सिर करदर्द बना रखा है। ऑस्ट्रेलिया की जो संभावित प्लेइंग 11 में काफी ज्यादा मजबूत बल्लेबाजों और गेंदबाजों का मिश्रण है। टीम ने विविधता के साथ अपनी गेंदबाजी को आक्रामक संतुलित किया है। अभी इसके साथ ही स्पिन गेंदबाज नेथन लियोन का भी अहम भूमिका होगी, जो मेलबर्न की पिच पर समय के साथ साथ प्रभावी हो सकते हैं। तो यह था कुल मिलाकर के बॉर्डर गावस्कर सीरीज का हमारा पूरा का पूरा जो भी हम लोगों को रिसर्च जो भी स्टडी थी। अब आने वाले स्थिति में भारत की क्या प्रदर्शन होगा, भारत की स्थिति क्या होगी, क्या WTC में भारत क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये अब आपके ऊपर है। आप अपने विचार हमारे तक पहुंचाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए हमको इजाजत। इस प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए हमको इजाजत। फिर से मिलेंगे दोनों ही, मैं अनुज त्रिपाठी और मेरी सहयोगी शगुन। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।